तो आज जो हम ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं इसके साथ जो बात में हम बताएंगे उससे पहले मैं थोड़ा परिचय देना चाहूँगा कि आप चाहे मोटिवेशनल स्पीकर है या मंच पे बोलते हैं, मंच संचालक है, कथावाचक है, या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या कोचिंग क्लास ले रहे हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर है, उसके लिए कुछ चीज़ें जो है बहुत ही प्रभावी ढंग से की जा सकती है। उसके लिए आज ही हम बना रहे हैं। सबसे पहला तो है जो ग्रुप है, अगर आप कोचिंग में या मतलब जो मोटिवेशनल कुछ क्लास ले रहे हैं तो 25 से लगा करके 40 से ज़्यादा श्रोता नहीं होने चाहिए। कोचिंग क्लास है, बड़ा है, कोचिंग क्लास है तो उसमें जो है वो बड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें और भी सपोर्टिंग सिस्टम लगाने पड़ते हैं। बड़ा मंच है, पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं तो उसमें और तरीका है। और जो तो आज हम बता रहे हैं जो क्लास के अंदर 25 से 50 के बीच में जो क्लास के अंदर जो हम मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, संवाद अदायगी करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या सावधानी। सबसे पहला है आई कांटेक्ट। जो आपके सामने श्रोता बैठे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनसे बीच बीच में हर एक से आप आई कांटेक्ट करते जाइए, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि वो आपकी बात में रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते जाइए, जिससे पता लग सकता है कि आपकी बात जो है उनको ठीक लग रही है या नहीं लग रही है। और उसके जो है उनका बिहेवियर और जो अटेंटिवनेस से पता लग जाएगा कि आप जो बोल रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, पहली बात। दूसरा, जो दोनों तरफ जो या इस टेबल से लेकर इस टेबल तक जितने भी श्रोता स्टूडेंट जो बैठे हैं, तो आपको इस टेबल से सामने होते हुए वहाँ तक और वहाँ से होते हुए यहाँ तक आपको धीरे धीरे सब जगह घूमना है। एक जगह खड़ा होकर के कभी भी मोटिवेशनल स्पीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे क्या है कि दूसरे कोने वाले लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा और वो थोड़ा कम ध्यान देंगे। इसलिए आपको धीरे धीरे इस साइड से होते हुए इस साइड जाना है और इस साइड से होते हुए इस साइड जाना है। एक जगह कम खड़ा रहना है। दूसरा, बहुत ज़्यादा उनके नज़दीक बिल्कुल ही ऊपर जा कर के बातचीत करना, ये भी शोभाजनक नहीं है। और बहुत दूर से बात करना, वो भी शोभाजनक नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं उसके सपोर्ट में अगर पीपीटी वगैरह कोई है तो उसको भी आप साथ साथ में चलाते जाइए, दिखाते जाइए। बातचीत जो है सरल भाषा में कीजिए, और आपका जो विषय वस्तु है वो भी कोशिश ये करें कि सरल भाषा में हो, जिससे विषय वस्तु अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा, सब्जेक्ट से हट कर के आपको जो है विषय वस्तु का जो है नहीं उसका वो नहीं होना चाहिए, भटकाव नहीं होना चाहिए। आप अपने विषय वस्तु को ऊपर टिके हुए रहें और छोटे छोटे सरल उदाहरण देते हुए घूम के उसी विषय वस्तु पर आए। और ये इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताया जाता है। ये इसके साथ में एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप भी देखेंगे। वो 11 साल पहले मेरे ही ऊपर ये वीडियो मैंने ही बनाया, मैं ही हूँ उसमें। और वो वीडियो अखिल भारतीय स्तर पे बहुत मतलब प्रथम स्थान उसने प्राप्त किया था। एक हमारी संस्था का सब सर्वोच्च जो है अपेक्स ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे वो मैंने वहाँ पे सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। 2.5-3 मिनट का वीडियो है, आप देखिए और आपको पता लगेगा कम्युनिकेशन क्लास मोटिवेशनल स्पीकर उसमें कैसे किया जाता है। उसका सब्जेक्ट हो सकता है इससे रिलेटेड नहीं हो, वो दूसरा सब्जेक्ट था, लेकिन मेरा जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो आप देखिए, जिससे आपको आगे जीवन में ये चीज़ काम आए। तो सभी छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए मेरा पहला निवेदन आपसे ये है कि आप लोग नॉमिनेशन जो है एचआर डिपार्टमेंट के मॉड्यूल के थ्रू करें, जिससे आपको फॉलो अप करने में आसानी हो। नॉमिनेशन और अटेंडेंस का रेशियो क्या है, ये चीज़ आप आराम से देख सकें। इस चीज़ को देखिए। हमारा काम है शिक्षा देना, और जो आप लोग भेजेंगे, जो एजेंट अभिकर्ता भेजेंगे, उनकी आमदनी बढ़े, उनका जीवन स्तर बढ़े, उनकी सुविधाएं बढ़े, उनके परिवार में खुशहाली आए और उस कुल मिलाकर के जीवन बीमा निगम को इसका लाभ मिले। यही उद्देश्य है सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स ट्रेनिंग सेंटर। मैं इसको संस्कृत के श्लोक के माध्यम से बताना चाहूँगा आपको कि ज्ञान बांटने से खुद का ज्ञान खत्म नहीं होता है, बढ़ता है। न राज्य हार्यम न चौर्य हार्यम न भातृभाज्यम न भार कार्य वही करते वर्धते विद्या विद्या धर्म सर्व प्रदान। जितनी विद्या को बांटेंगे, न इसको राज्य छीन सकता है, न राज्य हार्यम न चौर्य हार्यम, न इसकी चोरी हो सकती है, न भातृभाज्यम न भार कार्य, न भाइयों में बंटवारा होता है, न इसका भार लगता है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है तो बांटने से बढ़ती है। यही उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं दोस्तों। अलग अलग मॉड्यूल है हमारे पास में, लेकिन सबसे पहला मेरा ये निवेदन आपसे ये है कि अभी जो लास्ट महीने में ऑल इंडिया चेयरमैन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल इंडिया एसडीएम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें चेयरमैन साहब के 2-3 संदेश थे, जिसमें
एक दो चीज़ें हमारे ऊपर लागू होती है। सबसे पहला 4 करोड़ पॉलिसी करने का जो है, ये सब आप लोगों के माध्यम से, हमारे माध्यम से, एसटीसी के माध्यम से, डिवीजन के माध्यम से होने वाला है। दूसरा, पीडीओ और एडीओ जो है ये कंफर्म हो, कमाने लग जाए, अच्छे लेवल पे पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है और ये आपका भी उद्देश्य यही है। बाकी जो मॉड्यूल है हमारे, उसमें CLI के लिए भी है, MDRT वालों के लिए भी है, क्लब मेंबरशिप के लिए भी है, नॉन क्लब मेंबर के लिए है, न्यूज जर्नल के लिए भी, सब लोगों के लिए हमारे पास मॉड्यूल है। लाभ उठाना है आपको, हमारे को जो तीनों आप यूजर डिवीजन है नासिक डिवीजन के, नासिक, औरंगाबाद और नांदेड़। हालांकि नांदेड़ हमारे यहाँ से 500 किलोमीटर पड़ता है, उसकी कुछ ब्रांचें 600-700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम इस तरह से शिक्षा दे रहे हैं, इस तरह से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि माउथ पब्लिसिटी हमारी बहुत अच्छी हो रही है STC। तो उस वजह से वहाँ का भी परसेंटेज जो है नॉमिनेशन का हमारा बढ़ रहा है और इसका फ़ायदा हम सब लोगों को मिल रहा है। हमारा यह मानना है कि कोई अभिकर्ता, कोई व्यक्ति नाकाबिल नहीं होता है। अमंत्रो अक्षरो नास्ति नास्ति मुद्रा बहुस्थितम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकर से दुर्लभ। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है। योजना करने वाले को जिसका उपयोग लेना हो, ये HRD का सबसे बड़ा, मानव संसाधन विभाग का सबसे बड़ा ये संदेश है। यही चीज़ लेके हम चल रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद।